Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो हम रीडिंग करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या फील करेंगे, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी नेक्स्ट 24 आवर्स में। वो हम चेक करने वाले हैं इस रीडिंग में। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर भी मैं रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप चैनल को फॉलो कर सकते हो, बहुत सारा प्यार दे सकते हो, अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं। ट्रू फीलिंग्स फॉर यू नेक्स्ट 24 आवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Gossip. Okay, so first card is gossip, impasse, facade, workaholic, soulmate. Wow, beautiful. गाइज यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास गॉसिप है, इम्पैस है, फसाड है, वर्कaholic एंड सोलमेट। यहाँ पे हमको ये बताया जा रहा है कि अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में इनकी जो ट्रू फीलिंग्स रहेंगी वो ये रहेंगी आपके लिए कि पर्सन कुछ गॉसिप कर सकते हैं आपके साथ, कुछ बातें ऐसी कर सकते हैं, कुछ बातचीत आपकी हो सकती है। अगर बहुत टाइम से आपकी बात नहीं हो रही है इस पर्सन से तो बात हो सकती है, या फिर इनसे रिलेटेड कोई पर्सन आपको गॉसिप कर सकता है। ठीक है, आपके पास कोई न्यूज़ लेकर आ सकता है, कोई बात आपको बता सकता है, कुछ बातें आपको पता चल सकती हैं, या आप इनके बारे में कुछ गॉसिप कर सकते हो, मे बी अपने फ्रेंड से या किसी फैमिली मेम्बर से, किसी से भी। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ तो बात आपकी होगी, कुछ गॉसिप मुझे जैसे सुनाई दे रहा है, या फिर आपके बारे में लोग कुछ गॉसिप करेंगे जिसको लेकर ये आपसे कुछ शेयर कर सकते हैं। कुछ गॉसिप को लेकर ये आपसे शेयर कर सकते हैं कि ये पर्सन इस तरीके से गॉसिप कर रहा था तुम्हारे बारे में, हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ क्लैरिटी ये चाह सकते हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ ये पर्सन कि ना कुछ चाइल्डहुड वूंड ज़रूर रहे होंगे, कुछ बचपन में ऐसा इनके साथ हुआ होगा जिससे कि या तो बहुत अर्ली एज पे इनके मदर फादर में से कोई चला गया होगा, या फिर इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से ही इन्होंने ले ली होगी, या फिर उन्होंने सब कुछ अपना खुद से शुरू किया है, या अभी एक ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ पे इन्होंने सब कुछ खुद से शुरू किया हो फिर से। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत मेहनत करने के बाद भी ना इनकी लाइफ में वो सुकून नहीं है। बहुत मेहनत करने के बाद भी ना इनको बस जैसे ना एक मनी मिंटिंग मशीन बनाकर रखा कि बस पैसा ये कमाते गए, बट लाइफ में जो एक्चुअली इन्होंने देखना था, समझना था और वो सब चीज़ें करनी थी वो नहीं कर पाए। मतलब इमोशनल वैल्यू जैसे बहुत कम मुझे यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना आपसे अपने दुखों के बारे में बात कर सकते हैं। बहुत सैड फील करेंगे आपसे नेक्स्ट 24 आवर्स में, और इनको ये भी फील होगा कि जैसे ना वो खुशी नहीं है लाइफ में, वो प्यार नहीं है, वो प्यार इनको आपसे ही मिलता था, वो सेटिस्फैक्शन इनको आपसे ही मिलती थी, और वो प्यार कहीं जैसे गायब हो गया है, वो प्यार कहीं इनकी लाइफ से चला गया है। बस ये अपने आप को काम में जो है इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर कर रखते हैं ताकि इनका माइंड कहीं और नहीं जाए। वर्कaholic है ये पर्सन, और हो सकता है आपके पास आएँ क्योंकि कुछ बात होगी, कुछ आप दोनों की कम्युनिकेशन हो सकती है, कुछ बातचीत होगी जिसमें कि आपको अपने काम के बारे में बताएंगे कि मैं बस काम में बिजी था, या मैंने ऐसा किया, या मेरे पास बहुत काम था और बहुत टेंशन हैं और ऐसा है वैसा है। ये सब चीज़ें ये आपके साथ शेयर कर सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ बहुत ज़्यादा काम करने के, मतलब इन्होंने ना ये ज़बरदस्ती ना अपने आप को इस तरीके से ना काम के अंदर डाल रखा है, बांध रखा है कि इनको आपकी याद ना आए, इनको ना स्ट्रेस ना हो, ये बहुत ज़्यादा सोचे नहीं। तो बहुत कंट्रोल्ड पर्सन भी हैं ये, और इन्होंने ना लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दुख तकलीफ़ें हो सकता है
झेली हो, बहुत कुछ सहा हो, ये एक ऐसे पॉइंट पर आकर ना अटक गए हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है इनको रास्ता नहीं दिख रहा है। इनको ये जैसे ना डेड एंड हो जाता है ना एक चीज़ का, कि हम सीधा चलते गए चलते गए चलते गए, आगे पता चला जाकर कि कोई रास्ता ही नहीं है, हम तो फंस गए हैं। तो यहाँ पर इनको समझ में आएगा। अभी ये बहुत समय से कैसे समझ रहे थे ना कि ये फंस गए हैं, अब इसका कोई चारा नहीं है, ये इससे निकल नहीं सकते हैं, अब कुछ हो नहीं सकता है। पर अब जब ये यहाँ से चलते 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 यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर डेड एंड पर जाकर इनको समझ में आया कि नहीं, ये मेरी डेस्टिनेशन नहीं है, मुझे रीरूट करना है, मुझे फिर से जो है डेस्टिनेशन अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाना है। ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक गलत डेस्टिनेशन थी जहां मैं पहुंच गया हूं, मतलब एक मे बी गलत डेस्टिनेशन ही बोलूंगी, गलत रास्ता था जो मैंने ले लिया है। मुझे फिर से मैं सही रास्ते पे जा सकता हूं, मैं अपने गोल से हटूंगा नहीं। तो यहाँ पर इनको ये रियलाइजेशन यहाँ पे नेक्स्ट 24 आवर्स में हो सकता है कि मैं गलत रास्ता मैंने ज़रूर चुन लिया है, जिससे कि मैं अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाया हूँ, बट ये अंत नहीं है, दिस इज नॉट द एंडिंग। तो ये रीरूट करेंगे और सही तरीके से जो है अपने गोल पे पहुंचेंगे। यानी कि अगर ये बहुत समय से ऐसा सोच रहे थे कि कुछ नहीं हो सकता है हमारे रिलेशनशिप में, कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, या हम दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, या हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग से व्हाटसोएवर, वो सब चीज़ें अब खत्म होती हुई यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, क्योंकि इस पर्सन को रियलाइज होगा कि ये अंत नहीं है, इनको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है ये करके। तो अगर वो अभी तक ये सोच रहे थे कि ये सही है जहाँ मैं जा रहा हूँ, वहाँ से मुड़ते हुए दिख रहे हैं और फिर ये सही डेस्टिनेशन पर आएंगे, ठीक है। तो अभी तक अगर इनके माइंड में ये था इनको डिसीजन नहीं लेना है, इनको कमिटमेंट नहीं देना है, या आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, या जो भी रीज़न था, अब ये उस एनर्जी से बाहर आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको ये रियलाइजेशन होगा कि मेरी जो लाइफ है इसके बगैर कुछ भी नहीं है। क्योंकि इन्होंने अपने काम में भी अपने आप को डालकर देख लिया, वो सब चीज़ें भी इन्होंने कर ली, बट इनको वो हैप्पीनेस कहीं पर भी नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इनको ये रियलाइज़ होगा दैट यू गाइज अ सोलमेट। यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन जो है, इनको ये फीलिंग आएगी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, आपकी ये सोलमेट और आप इनके सोलमेट हो। खुशी इनको आपसे मिलती है और आपको इनसे मिलती है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। और यहाँ पे हमको ये भी बताया जा रहा है कि जैसे आप सोचते हो, जैसे आपका माइंड चलता है ना, वैसे ही इनका भी माइंड चलता है। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी चीज़ को लेकर, स्पेशली जब आप खा पी रहे हो, जब आप कुछ भी खा रहे हो या पी रहे हो, या जब हम खाना खाते खाते भी सोचते हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में, या हम बनाते बनाते भी सोचते हैं कि वो मेरे पास नहीं आ पा रहा है, या मैं इसके पास नहीं जा पा रही हूँ, या कुछ भी रीज़न है ना, कुछ भी नेगेटिविटी, तो वो क्या कर रहे हैं ना, हम वही चीज़ उसमें डाल रहे हैं खाने में, हम वैसे ही कड़छी घुमा रहे हैं, हम वैसी वही सब चीज़ें उसके अंदर डाल रहे हैं, तो अब वही चीज़ खाते हो और वही चीज़ें होती हैं। इसलिए स्पेशली जब भी आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, कोशिश करिए, या आप खाना बना रहे हैं, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर हम घर में भी वही खाना सर्व करते हैं, तो उससे क्या होता है कि सब लोग लड़ाई करते हैं घर पे, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, कला कलेश होता है, उसके बाद आप बोलते हो लड़ाई होती है हमारे घर पे। वो इसीलिए होती है क्योंकि जब आप खाना बना रहे हैं, खाना बन रहा है, आप खाना खा रहे हो ना, कोई भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग न्यूज़ चैनल लगा लेते हैं, उस पर क्राइम स्टोरीज आ रही होती हैं, या फिर यहाँ पे ऐसे लूटपाट हो गई, वहाँ पे रेप की स्टोरीज आ रही होती हैं, या कुछ भी आ रहा होता है। तो उस टाइम पर आपको नहीं करना चाहिए जब आप खाना खा रहे हो या फिर इस तरीके का कुछ चीज़ कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि अपने अंदर जो भी चीज़ें सोच रहे हो, ये सोचो कि वहाँ पर भी वही जा रही है। आप देखो, अगर हम यहाँ पर भी देखें तो इसके हैंड के ऊपर यहाँ पर क्या है, इसका माइंड से कनेक्टेड है ये हैंड, ठीक है, थर्ड आई यहाँ पे माइंड से कनेक्टेड, और जो आप सोच रहे हो वही ये पर्सन पे जा रहा है। तो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि प्लीज़ आप कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, अपने आप को पॉजिटिव रखो जितना हो सके, और अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छी एफर्मेशंस करो। जब भी नेगेटिविटी आए उस थॉट को काटो। और सबसे स्पेशल एक बात बता देती हूँ कि जब भी आपको बहुत नेगेटिविटी आती है, आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत फियर और एंजाइटी, तो उस टाइम पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर बैठो, मतलब कुछ ऐसा करो, अकेले मत रहो उस टाइम पर, कुछ कहीं बाहर चले जाओ, या
कुछ कुछ जो भी आपको जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ पर आप इस काम के अंदर इंग्रॉस हो सकते हो, और जो बिज़ी रखे जो भी टास्क आपको, वो ऐसा कुछ कर सकते हो, या किसी से बात कर सकते हो, या फिर ज़्यादा लोगों में बैठो, उससे आपकी एनर्जी डाइवर्ट होगी। ट्राई दिस आउट, ओके। अब हम ये देख लेंगे और क्या है नेक्स्ट 24 आवर्स में उनकी एनर्जी आपके लिए, और क्या है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, हियर वी गॉट दिस जर्नी कार्ड, ब्यूटिफुल। यहाँ पे जर्नी से हमको ये पता चल रहा है कि हो सकता है आपसे ये मिलें, और फर्स्ट कार्ड यहाँ पे भी गॉसिप आया, कुछ बातचीत हो सकती है, आप मिल सकते हो एक दूसरे से। एंड यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कहीं जा सकते हो, या ये कहीं से दूर से आपसे मिलने आ सकते हैं, जर्नी करके आपसे मिलने आ सकते हैं, आप एक दूसरे से मिल सकते हो, कोई वेकेशन प्लान कर सकते हो। इस तरीके की चीज़ें मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स में होती हुई दिख रही हैं। और क्या है नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए। ओके, वी गॉट दिस कार्ड, मर्चेंट। सी, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि कुछ तो ना बहुत ही इस तरीके की बातें होंगी कि कुछ हैवी टॉक्स, एज एन जो आपके लिए भी ज़रूरी है, उनके लिए भी ज़रूरी है। हो सकता है ये थोड़े मटीरियलिस्टिक और प्रैक्टिकली भी सोचते हो, बहुत समय से इस तरीके से ये सोच रहे हो, या फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या फिर फ्यूचर में प्रैक्टिकल एक एंगल इनका ज़रूर है। ये वो चीज़ें बहुत सोचते हैं कि प्रैक्टिकलिटी क्या है सिचुएशन की, या फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर के बारे में भी कुछ चीज़ों को लेकर ना बात हो सकती है आप दोनों की, या फिर कहीं ऐसा भी हो सकता है पर्सन कहीं दूर रहते हो, यानी कि जैसे आपकी या तो डिफरेंट स्टेट सिटी हो सकती है, या फिर कहीं अब्रॉड में भी रहते हो, ठीक है। और इनको ना ऐसा भी लगता है कि जैसे आपके पास ना खूब सारा पैसा है, या फिर या तो ये पर्सन प्रैक्टिकल बहुत है, तो इन एंगल्स पे ये आपसे बात कर सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, प्रैक्टिकलिटी या फ्यूचर को लेकर, ठीक है। और देख लेते हैं। ओके, हॉटीनेस। ओके, सो अगेन मैंने जो आपको बोला कि प्राउडी है ये पर्सन, तो कुछ कुछ चीज़ों को लेकर ना पॉम्पस थोड़ा सा बिहेव करते हैं, और ऐसा भी इनको कभी कभी ना, जैसे अपने अपने बारे में अपनी तारीफ़ करना, या फिर अपना बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, इस तरीके का भी थोड़ा सा इनका नेचर है। तो कुछ प्रैक्टिकल नोट पे जो मैंने बोला आपको बात हो सकती है, कुछ पैसों से रिलेटेड, कुछ फ्यूचर से रिलेटेड, कुछ प्रैक्टिकलिटी, या अगर आपने इनको कुछ पैसे दिए हुए थे तो शायद ये वो मांग सकते हैं, या फिर आप अपने कोई पैसे मांग सकते हैं, या फिर कुछ साथ में बिजनेस करने के बारे में सोच सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि इनको ना कुछ ये अपनी कोई बड़ाई करें, ऐसा भी मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में हो सकता है। बट देखो, कुछ चीज़ें ना आपको इग्नोर करनी सीखनी है लाइफ में। हम हर एक चीज़ पे अगर रिएक्ट करेंगे ना, तो हम समझदार नहीं हैं। हर एक चीज़ आपका रिएक्शन नहीं चाहती है, ठीक है। हमें हर चीज़ को हर चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना होता है। लास्ट मैसेज क्या है हमारा, फ्रेंड। हो सकता है ये आपको किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हों, या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू ये आपको अप्रोच करें कल, ठीक है। किसी न किसी के थ्रू ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, मेरी ब्रदर सिस्टर, या कोई फ्रेंड, या कोई रिलेटिव के थ्रू, या फिर आपसे ना कुछ ऐसा बात कर सकते हैं कि फ्रेंड के नाते, बट इनका इंटेंशन वो नहीं होगा कि मैं फ्रेंड हूँ, इनका इंटेंशन कुछ और ही है। उसके पीछे ये आपको कुछ और ही चाहते हैं, आपसे कुछ प्रपोजल भी आपके पास लेकर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो लेडी है इसके हाथ में फ्लावर्स हैं, कार्ड फ्रेंड का है, जो ये दिखा रहा है कि कुछ ये ऐसा करेंगे कि हाँ चलो फ्रेंडशिप मेंटेन कर लेते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं, बट उसके पीछे इनका इंटेंशन क्या है, सोलमेट वाला। ये आगे इस रिलेशनशिप को लेकर जाना चाहते हैं। और आपके लिए क्या बताया जा रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में, क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपना इंट्यूशन जो भी कह रहा है उसको आपने सोचना है, समझना है और विश्वास करना है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि आप इंट्यूटिव हो, आपको जो भी इंट्यूशंस आते हैं वो सच्चे होते हैं, सही होते हैं, इसलिए उस पर विश्वास रखिए। और अगर नहीं है तो किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, हेल्पफुल पीपल का कार्ड है, किसी से गाइडेंस ले सकते हो, आपको सही गाइडेंस मिल जाएगी। अपने किसी फ्रेंड, फैमिली से, किसी मेंटर से आपको हेल्प मिल सकती है। और क्या है, या हो सकता है आपने बहुत समय पहले इनको कोई टेक्स्ट किया हो, कोई कॉल किया हो, उसके बहाने से भी कॉल बैक कर सकते हैं, या फिर
आपने कुछ हेल्प मांगी हो या कुछ काम बोला हो, उसके बहाने से भी ये कॉल कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। टेक एक्शन, एक्शन लेने के लिए आपको कहा जा रहा है यहाँ पे, एक्शन लेने के लिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। या हो सकता है ये पर्सन कुछ एक्शन लेना चाहते हो, जो हमने पहले भी देखा है कि कुछ तो ये पर्सन एक्शन ले सकते हैं आपके लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पूरे तरीके से नहीं पता हैं, तो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। या हो सकता है कि ये आपको आए और थोड़ी सी और बातें बताएं, क्लैरिटी दें आपको। अब मैं देख लेती हूँ कि इनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ये पर्सन आपको। ओके, हियर यू गो। ओके, देखते हैं। नो मैटर वॉट यू डू आई ऑलवेज फॉरगिव यू, एवरीवन मेक्स मिस्टेक। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपने जो भी किया ये अब आपको माफ़ करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। विल यू इवन फॉरगिव मी इफ़ आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस, ये आपको भी माफ़ कर देंगे। कुछ चीज़ें हो सकता है आपने भी की हों, और कुछ चीज़ें, ये कुछ गलतियों का ये खुद भी इनको बहुत पछतावा होता है। इनको लगता है कि अगर मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा कि तो सच में क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी। हो सकता है वो कुछ बहुत बड़ी चीज़ है, समथिंग वेरी हीनियस यू नो, या मे बी चीटिंग की है, या लॉयल नहीं रहे, या बहुत झूठ बोला, फॉल्स प्रॉमिसेस किए। तो वो सब चीज़ें अभी ये आंखों में आंखें जैसे नहीं मिला पा रहे हैं आपसे, राइट। तो मुझे लग रहा है इनका दिल जैसे ना, ऐसा मुझे चैनल मैसेज आ रहा है जैसे दिल इनका ऐसा होता है, धक 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 धक, कि मतलब बहुत कभी कभी ऐसा मन करता है बात करने का बहुत ज़्यादा, बट इनको लगता है मैं कैसे फेस करूँगा। ओके, द थर्ड मैसेज इज़ आई नो आई मेड अ मिस्टेक बाय लेटिंग यू गो, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें जाने दिया। तो रियलाइजेशन तो है यहाँ पे। सॉरी, सो मेनी कार्ड्स। अब ये देख लेते हैं लास्ट मैसेज। आई वॉन्ट यू टू नो दैट द साइन that it is not over yet is always going to be, that you will feel that it is not the end yet। तो ये अंत नहीं है इस कहानी का, ये आपको बोलना चाहते हैं। ओके, सो गाइज दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं हार्ट भेजकर। आपको मेरी रीडिंग से कैसे हेल्प होती है प्लीज़ मुझे बताइए। और क्या आप चाहते हैं किन टॉपिक्स पे मैं और रीडिंग करूं, वो भी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मेरे दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रखिए अपना बहुत ध्यान, मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।